गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि स्टूडेंट अपनी बहुत सी क्वेरीज, कोई भी क्वेरी हो सकती है। कई केसेस में मेरे देखने में आया है स्टूडेंट्स अपना आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। मीन्स जो इग्नो द्वारा प्रोवाइड किया गया है इग्नो स्टूडेंट पोर्टल, उस पर उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं दिखाया जाता है और डिटेल्स रॉन्ग दिखाई जाती है। और जैसे ही आप उस पर अपना अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं तो उस अकाउंट को बनाते हुए आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे डिटेल्स इज़ नॉट वैलिड। तो उस केस में आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात, आप अदर सर्विसेज जो कि इग्नो स्टूडेंट पोर्टल पर अवेलेबल हैं वो अवेल नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको किसी और अन्य प्रकार की जानकारियाँ जो इस वीडियो में आगे चलकर हम देखने वाले हैं वो प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे इग्नो की वेबसाइट से। चूँकि इग्नो एक नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो ये सभी ऑनलाइन क्वेरी पोर्टल प्रोवाइड कर आपको सभी प्रकार की जानकारी घर बैठे प्रोवाइड कर सकती है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको अपनी कंप्लेंट या अपनी रिक्वेस्ट इग्नो पर रजिस्टर करनी होगी। और वह कहाँ रजिस्टर होगी, जैसे ही आप इग्नो की वेबसाइट पर आएंगे igno.ac.in, तो आप यहाँ देखेंगे कि कुछ टैब आपको दिखाई देंगे, होम, अबाउट इग्नो, रजिस्टर्ड ऑनलाइन एंड देन स्टूडेंट स्पोर्ट। तो स्टूडेंट स्पोर्ट में आप जाएंगे स्टूडेंट ग्रीवियंस में, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद स्टूडेंट आपके सामने एक विंडो ओपन होगी और यहाँ जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी उन रिक्वेस्ट में से आप अपनी रिक्वेस्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट क्वेरी करेंगे, सिलेक्ट क्वेरी करने के बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, परंतु स्टूडेंट्स ये सामने फेस ही देखते हैं और उनके अंतर्गत आने वाली सर्विसेज का फ़ायदा वो नहीं उठा पाते। जैसे मान लीजिए अब ये डिग्री डिप्लोमा है स्टूडेंट, तो डिग्री डिप्लोमा आप देखेंगे तो डिग्री डिप्लोमा को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके किस कोर्स से रिलेटेड आपकी क्वेरी है। दूसरा दिया हुआ है असाइनमेंट। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है स्टूडेंट अपने असाइनमेंट सबमिट कर देता है, और मैं हमेशा यही कहता हूं जब भी आप अपने ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करते हैं, मींस अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करते हैं, तो एक डायरी नंबर जरूर लें, एक प्रूफ आप जरूर लें स्टूडेंट, ताकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन हो कि आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं और किन्हीं कारणों से आपके असाइनमेंट नंबर नहीं अपडेट हो पाते हैं आपके ग्रेड कार्ड में, या फिर आपका स्टेटस जो है वो शो नहीं होता। तो आप असाइनमेंट के लिए असाइनमेंट सेलेक्ट करें और सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए सबमिशन क्वेश्चन पेपर अपडेशन ऑफ मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आती है, सर हमने असाइनमेंट सबमिट किए बट हमारे मार्क्स अपडेट नहीं हुए, तो इसके लिए यहाँ ग्रीवेंस डाला जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, जैसे आपका स्टडी मटेरियल आया ही नहीं, एग्जाम आने वाले हैं या आपका लेट हो गया, तो उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पर अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। कई बार नहीं रिसीव होता है आपका स्टडी मटेरियल, कई बार इनकम्प्लीट सेट रिसीव होता है, कई बार रॉन्ग मीडियम और रॉन्ग स्टडी मटेरियल रिसीव होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ स्टडी मटेरियल के लिए, और एक है लर्नर स्पॉट। लर्नर इट मीन्स स्टूडेंट्स आप लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हैं, तो आपकी बहुत सी क्वेरीज हो सकती हैं। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, इसे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शंस काउंसलिंग सेशन, कि भाई आपने एडमिशन लिया किसी रीजनल सेंटर के अंतर्गत आने वाले स्टडी सेंटर पर और वहाँ आपका काउंसलिंग के सेशन आपको पता नहीं है कि कब आपका काउंसलिंग सेशन। यहाँ काउंसलिंग सेशन से मेरा कहने का अर्थ यही है कि कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है जिसमें पूरा सिलेबस तो नहीं, बट आपको गाइड किया जाता है, आपको काउंसिल किया जाता है आपके कोर्स के लिए, जहां आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपके ये प्रैक्टिकल होंगे और जो शेड्यूल, जो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल और जो आपका प्रैक्टिकल शेड्यूल है, इस बारे में कुछ क्लासेस आई थिंक आपके 20 से 30 आवर्स इसके लिए दिए जाते हैं, वो आपके प्रोग्राम गाइड में है। और मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी ये काउंसलिंग सेशन जो है जिसमें कितनी क्लासेज और कितना क्या है ये सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। तो आप इसके रिगार्डिंग भी आप अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कई बार स्टूडेंट प्रैक्टिकल दे चुके होते हैं परंतु उनके मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं, तो यहां से उसके लिए भी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा जब आपको स्टूडेंट इसकी आवश्यकता पड़े तभी आप इसका यूज़ करें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके
थ्योरी के एग्ज़ाम देने के बाद, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम देने के बाद ही ठीक रहता है। आप इनको पहले डालेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। जैसे क्रेडिट ट्रांसफ़र स्टूडेंट आपने कराया, आज आपने मान लीजिए क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म फिल किया है, तो आप कल इस क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, इसके लिए शिकायत नहीं करेंगे। आपको वेट करना होगा 20 से 25 दिन, नियर अबाउट 3-4 वीक जो है आपके क्रेडिट ट्रांसफ़र होने में लग जाते हैं। जब आप ऑनलाइन कराते हैं, ऑनलाइन से मेरा मतलब है आप वहाँ लेटर डालते हैं डीडी के साथ, तो उस केस में तो इसको थोड़ा सा यूज़ करने से पहले एक बार थोड़ा वेट भी करें। उसके लिए आप देख सकते हैं आपने क्रेडिट ट्रांसफ़र कराए, इंटरनल कराए, एक्सटर्नल कराए, क्रेडिट स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है आपकी तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। अब कई केसेस में क्या है, जैसे मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि भाई आई कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, या फिर कल को आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपको आपके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी क्वेरी यहाँ डाल सकते हैं। डुप्लीकेट आईडी कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आज हम डुप्लीकेट आईडी कार्ड के लिए ही ग्रीवेंस डालेंगे। और भी बहुत सारी इसमें क्वेरीज हैं जिन्हें आप जो है यहाँ डाल सकते हैं। जैसे आप एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेते हुए आपका मूड चेंज होता है 90 डेज़ के बीच में और आप उस फीस को रिफंड चाहते हैं तो उसके लिए भी क्वेरी आप यहाँ डाल सकते हैं। तो जैसे कि आज था हमारा डुप्लीकेट आईडी कार्ड, तो मैं डुप्लीकेट आईडी कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद अब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा डुप्लीकेट आईडी कार्ड, कि भाई आपका आईडी कार्ड निकल ही नहीं रहा है तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद हम स्टूडेंट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे ये कुछ इन्फॉर्मेशंस मांगेगा, मीन्स आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, सेंटर को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ डालना होगा। आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे, सिलेक्ट प्रोग्राम करेंगे। चूंकि हमारा कोर्स है BLIS तो हम BLIS पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म फाइल करते हुए ईमेल आईडी दी थी वही आईडी आपको यहाँ लिखनी होगी। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, 2-3 लाइनें आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरा जो है स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो रहा है और मेरा आईडी कार्ड जो है वो नहीं निकल रहा है। आई एम नॉट एबल टू लॉग इन एट इग्नोर स्टूडेंट पोर्टल, मैसेज सीन एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग द पोर्टल, इनवैलिड डिटेल्स, also not able to download my ID card, so please provide me ID card or duplicate ID कार्ड आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद एक फ़ाइल आप अटैच करें। एक फ़ाइल अटैच करने से मेरा अर्थ है कि आप अपना एडमिशन स्टेटस चेक करें। जैसा कि मेरी एक वीडियो है मेरे चैनल पर जहां पर जाकर आप अपना एडमिशन स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहां आपने जो एडमिशन फॉर्म फाइल किया था और एडमिशन फॉर्म फाइल करने के बाद आपने उसका प्रिंट आउट लिया था जहां आपकी फ़ीस की डिटेल और आपकी पर्सनल डिटेल और आपके कोर्स की डिटेल होगी, उस फाइल को यहां आप PDF फॉर्म में या JPG फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। और वो फाइल मैक्सिमम 5 MB की हो, 5 MB से ज़्यादा ना हो। यहाँ से फाइल को चूज़ करेंगे, ओपन करेंगे और उसके बाद इसे हम सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे आपके पास एक मेल आपके ईमेल आईडी पर जाएगी जहां से आप इस ग्रीवेंस स्टेटस को चेक भी कर पाएंगे आने वाले टाइम में। और उस टोकन को, जो टोकन आपकी ईमेल आईडी पर गया है, उस टोकन को यहां डालकर हम गेट स्टेटस पर क्लिक कर अपने ग्रीवेंस या क्वेरी का स्टेटस जान पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि आप किस प्रकार से
अपनी किसी भी क्वेरी को या अपने भी किसी ग्रीवेंस को या फिर अपनी किसी शिकायत को या आप अपनी किसी सूचना संबंधी क्वेरी को यहाँ इस पोर्टल पर डाल सकते हैं, जिस पोर्टल का नाम है ई-ग्राम। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।